बेटा, तुम अकेले यहाँ बैठकर वहाँ क्या देख रहे हो? मेरे पिताजी मच्छी पकड़ने के लिए उस दरिया में गए अंकल। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी मछुआरे हैं? हाँ अंकल। तुम अपने पिताजी की याद कर रहे हो? हाँ अंकल। तो खाओ। नहीं अंकल, पिताजी ने मना किया है दूसरे की चीज नहीं खाने का। अच्छी बात, खाना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? दीपक। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? शंकर। शंकर? शंकर पाटिल? हाँ, आपको कैसे पता चला? तुम बाजू वाली आनंद कॉलोनी में रहते हो? हाँ। तुम्हारी माँ का नाम पार्वती है? हाँ, आपको तो सब मालूम है। हाँ, मुझे मालूम है। तुम्हारे पिताजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन तुम इस तरह से यहाँ अकेले मत बैठा करो। चलो, तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ठहरो। ये लो। नहीं, मुझे ये सब नहीं लेना है। तुम्हारे सामने ही मैंने इस दुकान से इसे खरीदा है। इसे लेने में कोई हर्ज नहीं है, इसे तुम ले सकते हो बेटा। अब घर जाओ। ए चंपा, रुक रुक रुक, मैं तेरे को ना एक अर्जेंट खास बात बोलना है तेरे को। हैं? चंपा, अरे रुक ना, ए चंपा, चली गई। वणक्कम शंकर अन्ना, अरे तुम है किधर? अरे तेरे सामने ही खड़ा है। चलो शंकर भाई, आते हैं हम लोग। हाँ चलो, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ। अरे मैं अभी की बात नहीं करती, ओ लास्ट 1 मंथ से तेरे को देखे नहीं। अरे मैं, अरे तेरे को दिखेगा कैसे? तुझे तो मेरा काम मालूम है ना। 15-15 दिन, 20-20 दिन मुझे 20 समंदर में जाना पड़ता है। अरे वहाँ लहरों से लड़के, तूफानों से लड़के 20 समंदर में मच्छी पकड़ना पड़ता है, समझा? मेरा छोड़, तेरा बता। अरे मेरी तो वही सड़ी हुई होपलेस कहानी रे। वो चंपा अभी तक मेरे को भाव नहीं देती रे। अरे भाव देगा कैसे? आजकल निकम्मे लड़के को कोई लड़की भाव नहीं देती है। कुछ काम धंधा कर, नोट कमा, नोट नोट के खुशबू से ये चंपा दौड़ी चली आएगी तेरे पास, समझा? लेकिन शंकर अण्णा, मैं बहुत जगह काम ढूंढी रे, बट माई लाइक नो जॉब। अपन को काम नहीं मिलना होना रे। अरे काम मिलेगा कैसे? तू रात दिन चंपा के पीछे दौड़ते रहता है। काम के लिए वक्त निकालना पड़ता है। मेरे लिए काम करना अन्ना, कैसा भी करके ना वो चंपा के साथ मेरा टाका बिड़ा दे रहे। फिर देख मैं कैसा दिल लगा के काम करेंगे। हाँ देख चंदू, ये दिल का मामला है, किसी के कहने से जुड़ता नहीं है, तुझे खुद जोड़ना होगा। इस बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। अभी मैं 15 दिन के बाद घर जा रहा हूँ, ठीक है? मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है शंकर अण्णा, पर चंपा मेरे को चाहिए। आई वॉन्ट माई चंपा, प्लीज रिक्वेस्ट माई ब्रदर। ठीक है, देखता हूँ। अगर मेरे को चंपा नहीं मिली ना, तो मैं इस दरिया में कूद मार के खुद को स्वाह कर लेगी रे मैं। पिताजी, तुम यहाँ?
क्या कर रहे हो मेरे घर के? कुछ नहीं बेटा, मैं बस यूं ही अपने पोतों की देखने आया। तुम्हें पता है तुम्हारे साये से मैं अपने बेटे को दूर रखना चाहता हूँ, फिर भी तुम यहाँ हो। फिक्र मत कर शंकर, मैं अपने साये को अपने पोते से बहुत दूर रखूँ। मैं सिर्फ दूर से एक झलक से उसे देखूंगा, बस मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम उसे ना देखो वही ठीक है। एक तो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब उसकी भी। तू इस बात से नाराज है ना कि मैंने तुझे वकील या जज क्यों नहीं बनाया? हम जैसे गरीबों का 2 वक्त का रोटियां खाने का वादा है। ये सब सुन सुन कर मेरा कान पक गया पिताजी। तुमने तुम्हारी तरह मुझे एक मछुआरा बना के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं अपने बेटे को बर्बाद नहीं करूँगा, उसे एक डॉक्टर बनाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुमसे विनती है कि आइंदा इधर नहीं आना। ठीक है बेटा, ठीक। मास्टर जी, ओ मास्टर जी। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम शंकर पाटिल है। अच्छा, ये अभी नहीं सुन किया था? जी हाँ। आइए। कहिए। सर, मैं अपने बेटे को आपके स्कूल में भर्ती कराना चाहता हूँ। हमारी स्कूल में भर्ती होने के लिए मोटा डोनेशन देना पड़ता है, आप दे सकोगे? मोटी रकम? कितना? कम से कम 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया? हमारी स्कूल में सब पैसे वाले घरों के बच्चे ही पढ़ते हैं। कुछ कम नहीं हो सकता सर? हम लोग बहुत गरीब है सर। 1 लाख से कम तो नहीं होगा, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। मेरे ख्याल से आप बीएल नहीं कर पाओगे। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को एक डॉक्टर बनाऊं। ठीक है, नमस्ते, मैं आता हूं। चल बेटा। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चलो चल के कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। कुछ हुआ है क्या? जब से तुम घर आए हो देख रही हूँ बहुत टेंशन में हो। मैंने सोचा था दीपक को एक डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन क्या? लगता है मेरा सपना ये कभी पूरा नहीं होगा। तुमने तो कल किसी बड़े स्कूल के टीचर के घर पे गए थे मिलने के लिए। हाँ, कल मैं जो टीचर के पास दीपक को लेके गया था, वो जो डोनेशन मांग रहे हैं वो देना मेरे बस की बात नहीं। कितना मांग रहे हो? 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। 1 लाख? हाँ, 1 लाख। लेकिन तुम हमारे स्कूल में किसे भर्ती करवाना चाहते हो? है कोई विरोध? देखो महेश, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मैनेजमेंट से सिफारिश करके कुछ कम करवा सकता हूँ। ठीक है विनोद, तुम जितना अमाउंट कहोगे मैं जमा करवा दूँ, लेकिन एक अनुरोध है। बोलिए। जो लड़के के लिए मैं आपसे सिफारिश कर रहा हूँ, उस लड़के के घर वालों को कभी ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये पैसे मैंने भरे हैं, बल्कि ये लगना चाहिए कि उनके लड़के का एडमिशन फ्री में हो रहा है। ये एहसान मेरे लिए आपको करना ही पड़ेगा विनोद जी। ठीक है, नमस्कार। कितना मजा आता है सच में। बेटा, हाँ? तू एक काम कर, जाके स्कूल बस में बैठ, मैं तेरे लिए बिस्किट लेके आता हूँ। ठीक है पिताजी। अरे तुम अकेले स्कूल जा रहे हो? नहीं, पिताजी है मेरे साथ, वो दुकान से कुछ लाने गए हैं। हाँ, तो कभी अकेले स्कूल मत जाना। ठीक है। ये कुछ पैसे रख लो।
नहीं, मुझे रुपया नहीं चाहिए। तुम मुझे गैर मत समझो, इसे रख लो और जो तुम्हारे दिल में आए खरीद कर खा लो। नहीं, मेरे पिताजी को अगर पता चल गया तो मैं जाता हूँ। पिताजी, आपको मैंने मना किया था कि मेरे बेटे से मिलने की कोशिश मत करना। वो अकेला रास्ते से जा रहा था तो मैं। आप उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो पिताजी? वो मेरा पोता है शंकर, और कोई दद्दू भला ये चाहेगा कि उसके पोते की जिंदगी बर्बाद हो जाए? आप हमारे लिए मर चुके हो पिताजी। इसके लिए मैंने उसे आज तक नहीं बताया कि तेरा कोई दद्दू है। उसे एक बहुत बड़े स्कूल में दाखिला मिल चुका है पिताजी। वो एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। आपसे मेरी विनती है पिताजी, आप उससे दूर रहो। ठीक है, आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। अरे दीपक, किसे ढूंढ रहा है? अरे मैं अपने दद्दू को ढूंढ रहा हूँ यार। तेरा दद्दू? आज तक कभी देखा नहीं। कल ही मुझे पता चला कि मेरा भी एक दद्दू है। तेरा दद्दू इधर ही रहता है क्या? मालूम नहीं वो कहाँ रहते, लेकिन दद्दू को मैंने इधर देखा था। जरूर उसका घर इधर कहीं होगा। चल ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, चल। दादू, मैं तुम्हारा दद्दू नहीं हूँ दीपक। मुझे मालूम है मेरे पिताजी तुम पर नाराज है ना दद्दू? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन गलती से भी तुम मुझे दद्दू मत कहना। मैं तुम्हारा दद्दू नहीं हूँ दीपक। क्यों झूठ बोल रहे दद्दू? अगर तुम ऐसा बोलोगे तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारे पिताजी की बहुत बड़ी उम्मीद है कि तुम एक बड़ा डॉक्टर बनो। क्या तुम नहीं चाहते हो दद्दू कि मैं एक डॉक्टर बनूं? चाहता हूँ ना। तो फिर वादा करो, आज से तुम मुझसे रोज मिलने आओगे। लेकिन तुम्हारे पिताजी? वो भी तो तुम्हारे ही बेटे दद्दू। जैसे पिताजी मुझे डांटते हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं डांटते? डांटूंगा। अब हाँ, अच्छे करके डांटना। अब तुम घर जाओ दद्दू, ऐसे अकेले बाहर नहीं घूमते। मैं अकेला नहीं हूँ दद्दू, मेरा दोस्त भी है मेरे साथ। तुम हमेशा मुझसे मिलोगे ना दद्दू? हाँ, मिलूंगा। ये लो, कुछ खरीद कर खा लेना। दद्दू, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा ना, मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा। तुम रहोगे ना मेरे साथ? हाँ, रहूंगा ना बेटा। ठीक है संजू, चल चलते हैं। आता हूँ दद्दू।